यूजीसी नेट एग्जामिनेशन हो और उसमें कोई दिक्कत ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। इस बार हमने सोचा था कि बहुत बढ़िया तरीके से एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा एंड फॉर्म्स भी जो है आउट हो चुके हैं और फॉर्म फिलिंग जो है प्रॉपर स्मूथली चलेगी एंड इसके बाद जो है सारा प्रोसीजर रहेगा। बट एक दिक्कत जो बच्चों को यहाँ पे देखने को मिल रही है वो है कि जो बच्चे अभी अपने फर्स्ट ईयर में हैं यानी कि सेकेंड सेमेस्टर में हैं और वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं हो रहा है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए आपसे पूछा जाता है कि आपकी मास्टर्स कब कंप्लीट होगी। आप उसमें ईयर डालते हो, अगर आपकी मास्टर्स कंप्लीट हो चुकी है या होने वाली है इस साल तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप ईयर डालते हैं 2026 तो वहां पे आप फिर फाइनल ईयर में नहीं हो तो आप वहां पे फिल करते हो कि मैं अभी फाइनल ईयर में हूं या मेरा रिजल्ट अवेटेड है, नो। तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आगे प्रोसीड ही नहीं होता है। और जब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन बुलेटिन में कोई चेंज नहीं है तो यहाँ पे ऐसा चेंज क्यों आया, तो ये थोड़ा सा जो है एनटीए की तरफ से थोड़ी गड़बड़ हो चुकी है जिसका खामियाजा हमें नहीं भुगतना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और वो मैसेज कर रहे हैं टेलीग्राम पे भी कि मैम अब हम क्या करें, क्या हमारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। फटाफट से लाइक एंड शेयर कर दो ये सेशन को उन सभी के साथ जिनको भी ये प्रॉब्लम फेस हो रही है, या आप अगर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आप अभी अपने फर्स्ट ईयर में हैं तो क्या आप अपना फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, आप अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे क्योंकि एनटीए ने इंफॉर्मेशन बुलेटिन में साफ साफ मेंशन किया है कि अगर आप अपने मास्टर्स कंप्लीट नहीं किए हो और आप पेपर दे रहे हो तो जिस दिन रिजल्ट आता है उस तारीख से 2 साल तक का समय आपको दिया जाता है कि आप अपनी मास्टर्स को कंप्लीट कर लें। अगर आप 2 साल के बाद मास्टर्स नहीं कंप्लीट कर पाते जितनी रिक्वायर्ड परसेंटेज है उसके साथ, तो आपका नेट सर्टिफिकेट जो है वो खारिज हो जाता है। बट अगर आप कर लोगे तो आपका नेट सर्टिफिकेट लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहेगा और अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है तो आपका जेआरएफ 3 साल के लिए वैलिड रहता है जब डेट आती है रिजल्ट की उसके बाद। तो यस, अभी जो है जो भी फर्स्ट ईयर में कैंडिडेट हैं उनके साथ एक प्रॉब्लम क्या हो रही है वो हम डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले जान लेते हैं मेरे बारे में। मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस लेके आती हूँ। अगर आप कॉमर्स से या मैनेजमेंट से यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सो दैट आपकी सारी तैयारी जो है वो हम करवा सके। नॉट जस्ट फॉर नेट, सेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी रिलेटेड भी सारी गाइडलाइंस आपको दी जाती है, गाइडेंस दी जाती है एंड जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आते हैं वो सब आपके साथ डिस्कस किए जाते हैं। क्लासेस की पीडीएफ आपको मिल जाती है डीआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे एंड मॉक टेस्ट भी आपके लिए होते हैं, तो आप सबका ये बेनिफिट ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि प्रॉब्लम आखिर आ क्या रही है। जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो तो वो आपसे पूछते हैं कि आपकी जो मास्टर्स डिग्री है वो किस ईयर में कंप्लीट होगी। अगर वो कंप्लीट हो चुकी है तो कोई दिक्कत है नहीं, अगर इसी ईयर में कंप्लीट होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे 2026 यहाँ पे मेंशन करते हैं वो बच्चे अपने फाइनल ईयर में नहीं है, तो आपसे पूछा जाता है कि क्या आप अपने फाइनल ईयर में हैं या आपका रिजल्ट अवेटेड है। तो ये दोनों ही सिचुएशन उनके लिए क्या हो जाती हैं, आंसर हो जाता है नो, जिसकी वजह से जैसे ही वो यहाँ पे नो फिल करते हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आगे प्रोसीड ही नहीं करता है। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। बट इंफॉर्मेशन बुलेटिन में ऐसा कुछ नहीं बोला गया है, जैसा मैंने बताया वही चीज बोली गई है। तो अब हम करें तो करें क्या हम इस बार अपना एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करना है एंड वो स्मार्ट प्ले क्या है कि आप यहाँ पे यस कर दीजिए, क्योंकि जब आप यहाँ पे यस करते हो ना, एक बच्चे ने यहाँ पे यस किया और उसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो गया, तो आपने भी क्या करना है, यहाँ पे यस कर देना है एंड इसके बाद आप यहाँ पे 2026 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जब आपकी मास्टर्स कंप्लीट होगी तभी होगी। एंड उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो पूरा फिल कर दो, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप अपलोड कर दो एंड मेक श्योर करिए कि आपका जो आधार कार्ड पे नाम है वही हो, आपका जो पेरेंट नेम है आधार कार्ड पे वही सारे डॉक्यूमेंट्स पे हो, डीओबी जो आपकी 10th क्लास की डीएमसी पे है वही होनी चाहिए। कुछ भी इधर उधर है तो उसको सही करवा लो, फिर अपना फॉर्म फिल कर देना, क्योंकि अभी हमारे पास लगभग 10 दिन का टाइम जो है वो पड़ा है। तो ये सारी चीजों को आपने ध्यान में रखना है एंड यहाँ पे अगर आप यस फिल कर दोगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आगे प्रोसीड हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब जो भी आपको दिक्कत थी वो आई होप मैंने सही कर दी है। अब आप अगर आप अपने फर्स्ट ईयर में हो यानी कि सेकंड सेमेस्टर में हो
तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। मैम क्या आपने भी ऐसा किया था? यस, मैंने भी जब अपना फर्स्ट टाइम पेपर दिया था, मैं भी अपने सेकंड सेमेस्टर में थी, तो मैंने फॉर्म फिल कर दिया था। जब मैंने अपना सेकंड टाइम पेपर दिया था, मैं अपने फोर्थ सेमेस्टर में थी, मैंने फॉर्म फिल कर दिया था। तो फॉर्म फिल आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है ना। जूही मैम है, वो भी उन्होंने अपने मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में ही अपना जेआरएफ क्रैक कर लिया था, तो फॉर्म फिल हो गया था, पेपर भी हो गया था। इस बार जो है थोड़ा सा टेक्निकल इशू है कि यहाँ पे जो है प्रोसीड नहीं कर रहा है एप्लीकेशन फॉर्म, बट अगर आप यहाँ पे यस फिल कर दोगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आगे प्रोसीड हो जाएगा एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के साथ आप अपना फॉर्म फिल कर पाओगे। एंड यस, इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जब कोई चेंज नहीं है तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत आपकी आने वाली नहीं है। तो आई होप कि ये क्लैरिटी आपको यहाँ पे मिल गई है, क्या आपको करना है ये आपको यहाँ पे समझ आ गया है। और अगर आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो यूजीसी नेट के लिए महाराष्ट्र सेट जून में होने वाला है एंड बहुत सारे असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन आ रहे हैं, तो आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है जेआरएफ अड्डा। 30% डिस्काउंट के साथ सारे कोर्सेज आपको मिल रहे हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, कुछ भी पूछना है कॉल कर सकते हो। एंड यस, इग्निशन 2.0 जो है वो आपके लिए स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम PYQs एंड MCQs को डिस्कस करने वाले हैं एंड बहुत बेहतरीन तरीके से आपको एक क्वेश्चन उसके चारों ऑप्शन समझाए जाने वाले हैं, सो दैट आप बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी जो है वो कर सको। तो मिलेंगे आपसे क्लासेस में। मेरी जो रेगुलर क्लासेस है उसका टाइम है यूट्यूब पे 8:30 बजे, तो आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं सुबह 8:30 बजे, जहां पे हम क्लासेस को कवर करते हैं। एंड मैं सीरीज लेके आ रही हूँ आपके लिए MCQ सीरीज, जिसमें मैं 500 MCQs आपको करवाने वाली हूँ। और ये 500 MCQs आपके लिए होने वाले हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। पूरी पेपर 2 की 10 यूनिट को हम कवर करेंगे एंड कुछ खास आपके लिए पेपर 1 के लिए भी आ रहा है। कल सुबह 8 बजे मैराथन सेशन आ रहा है, जिसमें हम लगातार 500 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड ऑन जेआरएफ अड्डा। मैराथन आ रही है एंड कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा पे आपके लिए पेपर 2 की कंप्लीट क्लासेस चल रही हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपनी तैयारी को 4 चांद लगाने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए एंड मिलते हैं क्लासेस में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।